अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो इस वीडियो के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपकी जो स्ट्रेस जनरेट होती है एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले, आप उसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके के साथ टैकल कर पाएंगे। ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। इसमें जो भी मैं मेथड बता रहा हूँ वो मैंने खुद ट्राई किए हैं और मुझको काफ़ी हेल्प मिली है उनसे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, जब भी उसमें 10 टू 15 डेज होते हैं तो आप उसमें ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। इन करंट सिनेरियो, क्योंकि अभी CHSL 20 का एग्जाम है, वो 10 से 15 दिन बाद है, तो मे बी मैं उसमें CHSL 20 का एग्जाम्पल दूं इस वीडियो में, बट आप इसको इन जनरल भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ पहले, कि मान लीजिए ये एक ए है एस्पिरेंट और ये एस्पिरेंट बी है, ठीक है, ये दोनों एस्पिरेंट्स हैं। और मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कि जो ए एस्पिरेंट है ना, ये ऑप्टिमिस्टिक है। ना मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड कंफर्टेबल, ना मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड कॉन्फिडेंट, ये ऑप्टिमिस्टिक है। क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंट नहीं होता एग्ज़ाम से पहले इन जनरल। स्पेसिफिकली या कोई एक्सेप्शन हो सकता है, बट इन जनरल कभी भी ऐसा नहीं होता। ये आपका जो कैंडिडेट बी है, ये कैंडिडेट बी है, ये क्या है? ये पेसिमिस्टिक है। आप अंडर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कह सकते हैं, या फिर अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें क्या करती हैं आपको? अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपको पेसिमिस्टिक बना देती हैं। तो अब खुद आप सोचिए, अपना कॉमन सेंस लगा के बताइए कि जो बंदा पेसिमिस्टिक है और जो बंदा, ये बंदा ऑप्टिमिस्टिक है, ये पेसिमिस्टिक है, तो इनमें से कौन बेहतर परफॉर्म करेगा? जो नॉर्मल दिमाग वाले जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब, CHSL, CGL, इन सब में स्पेसिफिकली एप्टीट्यूड की बात की जाती है, ठीक है ना? तो इसमें कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो ऑप्टिमिस्टिक होगा। ये जो ऑप्टिमिस्टिक होगा। पेसिमिस्टिक वाला बंदा क्या करेगा? या तो नर्वसनेस और स्ट्रेस की वजह से बहुत ही कम अटेम्प्ट करके आएगा, वहाँ पर एक्यूरेसी उसकी खराब होने लग जाएगी, या फिर जो भी उसने गैदर किया इन्फॉर्मेशन, वो डर की वजह से उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक की डिफरेंस क्या क्रिएट करेगी। बट अब आपको ये होना कैसे है? ये आप कैसे कर पाएँगे एग्ज़ीक्यूट? तो उस पॉइंट पर आते हैं। देखिए, आपको ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए सबसे पहले क्या है? पॉजिटिव बात करनी होगी अपने आप से। लेकिन सिंपल पॉजिटिव बात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप संभावनाओं में बात करें। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप ये कहिए कि मैं एग्ज़ाम में बेहतर परफ़ॉर्म करूँगा, बजाए इसके कि आप ये कहें खुद से कि मैं 90% एग्ज़ाम में स्कोर करूँगा। जब भी आप कहीं एब्सोल्यूट चीज़ लेके आते हैं, या फिर आप कहीं एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी लेके आते हैं, तो वो एडिशनल स्ट्रेस देती है आपके ऊपर, आपके दिमाग पर। एक एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है आपके दिमाग के ऊपर। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना 90%, तो वहाँ पर एरर की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन जब आप बोलते हैं कि मैं बेहतरीन करूँगा, मेरी जो भी नॉलेज है मैं उसको बेस्ट इम्प्लीमेंट करूँगा, मैं केवल जितना मुझको आता है उतना करूँगा। जब आप इस तरीके के स्टेटमेंट बोलते हैं जिसमें संभावनाएँ नज़र आती हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आप अपने आप को गलतियों की भी गुंजाइश देते हैं। तो इस तरीके से आप खुद को बेहतर या कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंट महसूस करा सकते हैं। ठीक है? ये एक बात होगी आपकी कि आप कैसे पॉजिटिव बात करें अपने आप से। लेकिन पॉजिटिव बात खाली अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, जब तक ये बैक ना करी जाए आपके एक्शन से। अब मैं बात करता हूँ एक्शंस की। एक्शंस क्या? देखिए, अभी आप क्या कर रहे होंगे? पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी, और पढ़ाई में आप 2 तरीके की चीज़ें कर रहे होंगे। या तो आप अपना कंटेंट पढ़ रहे होंगे, या फिर आप अपने मॉक्स पढ़ रहे होंगे। सो लेट्स से फर्स्ट बात करते हैं हम लोग, आपका जो कंटेंट है वो पढ़ रहे होंगे। कंटेंट हो सकता है आपका जो आपने किसी कोर्स परचेज़ किया हो, वो कोर्स पढ़ रहे हो, या फिर आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंपाइलेशन हो, वो कर रहे हो। दोनों ही केस में आप ये दोनों कर रहे होंगे। जब भी अगर आपने प्रिपरेशन की है ऑनेस्टली, और तो आप इन दोनों चीज़ों को कर रहे होंगे, या फिर इनमें से हो सकता है केवल प्रीवियस ईयर पर भी आप फोकस कर रहे हो, तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो जब आप ये चीज़ कर रहे हैं ना, तो आपने जो भी अभी तक प्रिपरेशन की है, उसमें क्या कीजिए, आप जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए हैं अभी तक, उनको सॉल्व कीजिए। आप रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जब आप रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, तो आपको, जो आपका माइंड है, वो आपको बताता रहता है कि आपको क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो इससे आपका अपने आप ही कॉन्फिडेंस लेवल जो है, वो बूस्ट रहता है। और रिवीजन के साथ-साथ जब आप रिवीजन करते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें आपको कहीं-कहीं डाउट रहते हैं, या फिर जो चीज़ें आप रिमेंबर नहीं कर पाते, मेमोराइज़ नहीं कर पाते, वो चीज़ें भी आपके दिमाग में पक्की होती जाती हैं। ठीक है? तो आप क्या, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, और आई डोंट नो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की या नहीं की है, बट जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं और उसके नीचे साइड में लिखा रहता है कि CHSL 19, CHSL 18, CGL 20, अगर आपने सामने डेट लिखी होती है ना कि ये इस एग्जाम में अपीयर हुआ है, तो उस क्वेश्चन को करने में एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है आपको। आपको लगता है कि ये एग्जैक्ट यही चीज़ है और इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप साइकोलॉजिकल लेवल पर देखते हैं इस चीज़ को। तो क्या करना है आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, या फिर जो आपने कंटेंट किया उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करना है। बट अभी आपके पास अराउंड 15 टू 20 डेज़ बचे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? जो भी आपके
कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके रह गए होंगे, या फिर आप उनको बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए होंगे, या फिर उनमें कुछ बहुत छोटे-छोटे टॉपिक हो सकते हैं जो आपने ना भी पढ़े हों, तो उनको भी आप कवर कर रहे होंगे। 15-20 डेज़ बचे हैं आपके पास। आप क्या कीजिए, 24 घंटे में से केवल 1 या 2 घंटे इस तरीके से नए टॉपिक को दीजिए अभी। जब आपका 1 हफ्ता बचेगा एग्जाम का, तब तो आपको पूरा का पूरा रिवीजन पर ही अपने आप को फोकस करना होगा। बट अभी आप क्या कर सकते हैं, 1 घंटे या 2 घंटे के अराउंड जो नया टॉपिक है उसको भी पढ़ सकते हैं। बहुत कोशिश कीजिए, कंट्रोल करिए इस चीज को, बट आप फिर भी अगर आप चाहते हैं 1 या 2 स्कोरिंग टॉपिक्स हो, तो उसको आप जो है ऐसे लीव करके नहीं जा सकते, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मेनली क्या रिवीजन पर फोकस करना है अपना। इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका सेकंड सिनेरियो, वो आता है आपका मॉक्स का। ठीक है, अच्छा जब आप मॉक्स लगाते हैं ना, अभी क्या है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, वो डेली बेसिस पर मॉक्स लगा रहे होंगे। ये अच्छी बात है, आप लगाइए। लेकिन यहीं पर कुछ दूसरे कैंडिडेट होते हैं जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बट वो डेली बेसिस पर मॉक्स लगाते हैं, और वो मॉक्स भी वो नहीं है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो मॉक्स हैं जो रैंडम प्लेटफॉर्म से उन्होंने पिक किए और वो उनको सॉल्व कर रहे हैं। इस स्ट्रेटजी में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप मुझसे सजेशन ले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए, तो आप मॉक की फॉर्म में उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अप्लाई कीजिए। इससे आपके एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। आपका मॉक की जो प्रैक्टिस है, जो प्रेशर के अंदर परफॉर्म करना है, जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है, जो आपकी स्किपिंग की आर्ट है, वो सारी चीजें भी आप मास्टर कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी कमांड कर पाएंगे। तो आपकी नॉलेज और आपका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए एग्जाम में, आपका माइंडसेट होना चाहिए, सारी की सारी चीजें एक साथ डेवलप हो जाएंगी। आप ये चीज कर सकते हैं। तो आपको जो समझ में आया होगा किस तरीके से आपको हैंडल करनी है चीजें। और आपको जैसे आपका ना कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, या फिर कोई भी आप मॉक लगा रहे हैं, तो कभी भी ना अपने मार्क्स को बहुत ज्यादा टारगेट मत कीजिए। अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कीजिए। आप खुद से कन्वर्सेशन कीजिए पॉजिटिव तरीके के साथ। जैसे मैं क्या बोलता था, मैं बोलता था कि मुझको जितना आता है मुझको उतना करना है, या मुझको जो है अपनी जो एक्यूरेसी है उस पर काम करना है, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, या फिर कि जितना भी मैंने अभी तक सीखा है उसको मुझको जुडिशियल तरीके से वहां पर अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बात कीजिए आप कभी भी एब्सोल्यूट सेंस में बात करने की कोशिश मत कीजिए। वहां पर क्या है, वहां पर फियर बहुत ज्यादा होता है फेलियर का, और जहां पर फेलियर का फियर बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पर एंजाइटी और नर्वसनेस की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर हो सकती है। तो ये एक बात होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए, या फिर आपको चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो इसी चैनल पर आपको सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिल जाएगा, जिसमें CHSL 19 के टॉपिक वाइज एडवांस मैथ का ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए जा चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉपिक वाइज कंपाइलेशन, वहां से जाके आप पूरे के पूरे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, या फिर एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। इनकी PDF भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। वहां पर आप क्या कीजिए, अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास, जो कि ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, बहुत ज्यादा संभावना है इस चीज की, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर उस PDF को डाउनलोड कीजिए, जहां पर एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन कंपाइल्ड है। उन क्वेश्चंस के बाद एक बार गो थ्रू हो जाइए। फिर आपको जो क्वेश्चन लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, उस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली वीडियो में जाके देखिए, क्योंकि जो वीडियो है उसमें मैंने टाइमलाइन मेंशन किया हुआ है, वहां पर मैंने टाइम स्टैंप दिया हुआ है, जहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने कहां पर डिस्कस किया है। तो सीधा उसी क्वेश्चन पर आप ड्रैग कीजिए अपनी टाइमलाइन, और आप उसको सॉल्यूशन को देखिए, जिससे क्या होगा, आपके जो डाउट है वो भी सॉल्व होते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कोई और वीडियो बनाऊं मैं, जिससे कोई और टॉपिक, आपको पर्टिकुलर टॉपिक में कोई इशू हो, तो वो वीडियो भी आप वो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर आप इंडिविजुअल भी कोई उस टॉपिक की डिमांड करता है जो आपके सिलेबस में है, तो भी मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आई हैव नो इशू इन दैट। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन अपनी करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, और घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये एग्जाम है आपका, ये कोई लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है आपकी लाइफ में, और भी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। बस अपना एटीट्यूड अच्छा डेवलप कीजिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।